मुझे तुम्हारी घबराहट देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई बदमाशी वाली चाल बची नहीं। लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं क्योंकि अरे किसे परवाह है? पहले क्रिलिन गया और अब टीएन भी वहाँ जाकर बैठ गया है। हमें उनकी कमी महसूस नहीं होगी कैकरॉट। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें लड़ते रहना चाहिए। खूब मेहनत करो, अच्छे से सीखो, खूब खाओ, खूब सो। तुम्हें शायद अब मेरे बगैर ही दुश्मनों को संभालना होगा। मेरा सब ऊंचा करो बच्चे, चलो जाओ अब काम पर लग जाओ। ऑल राइट गोहान, अब तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें देखकर लगता है तुम दोनों लड़ना चाहते हो। मैं तुम्हें दवाई लिख के दूंगा। गोहान बचो इससे। ये मेरे खास बीम कैनन जैसी टेक्निक है। उतनी दूरी से अपने टारगेट को मारना बड़ी बात है। इसका मतलब है हम हमलावर को ढूंढ नहीं सकते। क्या? ये क्या पकड़ रहे हो? डॉक्टर अभी भी जिंदा है। हमें अपनी एनर्जी को दबाना होगा। इसने तो बुरी तरह तुम पर वार किया है। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे 1 मिनट दो, मैं देखता हूँ। तुम्हारी ताकत का? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, चिंता करना बंद करो। मैं रेडी हूँ गोहान, तुम रेडी हो? पूरी तरह से। मैंने देख लिया, वहाँ से हमला कर रहा है। बहुत बढ़िया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर उसने हमें खुले में देख लिया तो हम गए। मेरे पास उसके लिए भी एक प्लान है और हम छुप के उसके ठीक ऊपर पहुंच जाएंगे। चलो। ठीक है। ये है वो जगह। ध्यान से, शायद हम पर नजर रखने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर रहा था। ये बहुत गर्म हो गया था। चट्टानों के बीच का वो फाइटर काफी टाइम काश हमें पता होता वो क्या करने वाला है। ये उस तरह का फाइटर है जो छुपकर दूरी से अपने दुश्मन पर वार करता है। निकलो गोहान, कोई भी जल्दबाजी वाली हरकत मत करना। धरती पर इसे ही कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। मुझे तो लग रहा है कि तुम सुस्त पड़ रहे हो। तुम दोनों जल्दी से नीचे झुक जाओ। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे मैं हमले से बचना नहीं जानता। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये गनमैन एक डरपोक है। नहीं पिकोलो, तुम कैसे हो? क्या तुम उन्हें दोबारा लाने की ताकत रखते हो? समझा, ये शरीर की गर्मी है जिसे दुश्मन हमें इतनी धूल के गुबार के बीच भी ढूंढ ले रहा है। जो मैं कर रहा हूँ करो। अरे हाँ, हम अपने आसपास की हर चीज को गर्म कर सकते। ये क्या हो रहा है? अच्छा तो ये बात है। ओ नहीं यार। लेकिन वो लड़ने की जगह यहाँ वहाँ कूद क्यों रहे? कितने बेकार है दोनों। एक वार कर रहा है और दूसरा उसे लक्ष्य दे रहा है। ऐसा है तो ठीक है, पत्थर के पीछे जो है मैं पहले उसे थमाता हूँ। रुक जाओ। सही रहेगा। वेजिटा रुको। वापस जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। सुनो, मैं उसे अकेले ही हरा सकता हूँ। तुम अकेले नहीं जा सकते। टिकैनिक पर तुम्हारी गोलियों का कोई असर नहीं होगा। तुम्हें लगा था तुम छुप कर हम पर वार करते रहोगे? बेशर्म कहीं के। पूरी ताकत लगाओ। ये क्या?
ये हमारे ब्लास्ट को भी हमारी तरफ फेंकता है। तुम ये कह रहे हो हमें तुम्हें अनदेखा करके हमला करने वाले से लड़ना चाहिए था? अब तुम दोनों रिंग से बाहर फेंके जाओगे। तो बेटा दोनों प्लीज एक साथ मिल जाओ। कैकरोड, मैं इसके साथी को संभालता हूँ। ऐसा लग रहा है हर वार के साथ गनमैन अपनी जगह बदल रहा है। ये खतरा मुझे लेना ही होगा। ओके, और ये टेक्निक है। हम पक्का जीतने वाले हैं। याद रखो हम 3 हैं। ये तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान लग रहा है। तुम इतनी आसानी से मुझसे नहीं छुप सकते। तुम्हें ढूंढना आसान है क्योंकि मेरे पास 9 आंखें हैं। वैसे 6 आंखें ही बहुत होती हैं। ये बात है। इसका मतलब या तो वो अपने दुश्मन तक पहुंच जाएगा। बड़ा दाव खेला बेटे में, इतना बड़ा खतरा। बॉस, मैं अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो? बहुत स्मार्ट हो वेजिटा। अब देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। तुम रुक क्यों गए हो? अरे मेरा, मुझे पता है। रुको जरा। मगर क्यों? क्या कहा? सॉरी दोस्त। ये गई मेरी आखिरी कॉपी। लगता है टियान का प्लान काम कर गया। हाँ। चलो देखते हैं कौन पहले वार करता है, तुम या मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम आखिर तक बहादुरी से लड़े। तुम कितने अच्छे हो। और इसलिए तुम्हें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। तुम वापस कब आए? मैं इस रिंग को अकेले नहीं छोड़ूंगा। मुझे अफसोस है। वो बुरा नहीं था, तुम्हारा जो भी नाम है। तो चाहते हो तुम्हारे सारे अपराध माफ कर दिए जाए? आप एकदम सही कह रहे हैं। चलो तो मानते तो हो, अब जाकर फाइट की तैयारी करो। मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है। वाओ, कितने सारे चले गए। तुम्हें क्या लगता है कितने अभी तक नहीं गए हैं? कितने फाइटर्स बच गए हैं? 36 फाइटर्स बचे हैं योर मैजेस्टीज। आते हैं कि मैं इन्हें यूनिवर्स के हिसाब से बता दूं। नहीं। रिंग में उनके 6 फाइटर्स बचे हैं। अगर ज्यादा फायदा उठाना है तो मैं अपने दुश्मनों को थोड़ा और जानना चाहूँ, खासकर 11th यूनिवर्स के जिरेन। 4th यूनिवर्स उनके सिर्फ 4 फाइटर्स बचे हैं। फाइटर्स के साथ 6th यूनिवर्स वो बराबरी पर चल रहा है। असल में हम जीत सकते हैं। तुमने 4th यूनिवर्स की गिनती सुनी? फिर 10 कैसे हुए? जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है हमने सिर्फ 8 फाइटर्स ही देखे हैं, है ना? मैंने महसूस किया था उन 2 फाइटर्स की बहुत ही हल्की सी एनर्जी, और सही समय पर वो अपने पूरे पावर के साथ हम पर दबाव बना सकते हैं। बात तो सही है। पता करो बाकी के 2 फाइटर्स कहाँ हैं? ये नहीं कहूँगी कि गिनती सुनना अच्छा लगा। ये हालत सबसे खराब है माय लॉर्ड। नंबर ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। तो वो हम होंगे जिसे फायदा मिलने वाला है। क्या हुआ डिस्पो? बस मैंने कुछ सुना। जस्टिस! अपने कायरता वाले हमले के लिए यही इसका न्याय है। प्लीज मुझ पर दया करो। इससे पहले कि ये कुछ करे मैं इसे खत्म कर दूंगा। पकड़ लिया। समझे? और उसका तेजी से बदलने वाला शरीर। धोखेबाज हो, तुमने लाचारी का दिखावा किया था। लगता है डिस्पो से संभाल नहीं पा रहा। साइड हो जाओ, मैं संभालता हूँ। आखिरकार बिग बॉस आ ही गया। सॉरी चरण, मैं जा रहा हूँ। दिखाओ कि क्या कर सकते हो। ये सब सिर्फ एक झटके से। जैसा मैंने कहा था, नंबर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करें, क्या करें? अरे शांत हो जाओ यार। जीरेन बहुत ही मजबूत है। जिसके पास ज्यादा फाइटर्स बचते हैं वो जीत जाता है। लॉर्ड चंपा, हमारा आदमी चाल चलने वाला है। बूढ़े होने का यही नुकसान है, मेरे पास ताकत ही नहीं है। बात तो सही है। क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं?
मास्टर रोशी, मैं वापस आ गई हूँ सेवेंथ के दुश्मन। हटो मेरे रास्ते से। तो कौन बचाएगा? तुम हमेशा की तरह बिना रीढ़ की हड्डी वाले डरपोक हो। तुम्हारी बकबक रोकने के लिए तुम्हें रिंग से बाहर फेंक दूंगा। A few moments. Evil containment! नहीं, ये चाल हम सबसे छुपा कर रखी थी। क्यों हिला डाला ना? रुको सर, लेकिन किसे पता था तुम इतना बड़ा खतरा हो सकते हो। ये बहुत काम की साबित हो सकती है। जैसे ही उनको बाहर फेंका जाए। वक्त आ गया है तुम्हें हराने का। ये तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुमने क्यों गलतफहमी में मत रहना। बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ वेजिटा। हम जब आखिरी बार लड़े थे मैं वैसा नहीं हूँ, ये तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। प्लीज, अगर तुम ताकतवर भी हो गए हो तो भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम्हारे एक मुक्के से मेरी हालत देखो। अगर तुमने एक और मुक्का मारा तो शायद मेरी जान निकल जाए। सेन के अक्ल को कभी कम नहीं समझना चाहिए। और मैं तब से सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ कि मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा सकूँ। वैसे बेकार टीम मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। वेजिटा पर किसी हमले का असर नहीं हो सकता। मेरे पास कुछ खास है तुम्हारे लिए। मास्टर रोशी, मुझे अब अपनी जिंदगी के इस पुराने खोल की परवाह नहीं है। ओ भाइयों, ये सेंटी बातें बनने नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं हूं ना। Evil containment! नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। ये आ गया। लेकिन मेरे पास एक और है। तुम्हारा बुराई रोकने वाला टेक्निक सच में कमाल का है। बहुत बुरा हुआ, अब बलिदान देने का टाइम आ गया। कितने अफसोस की बात है। तैयार हो जाओ। जाहिर सी बात है, भाग गए डरपोक। तुम्हारी मानसिक कमजोरी शर्मनाक है। और एक आप है, इससे पहले कि कुछ हो जाकर सेंजुबिन ले लीजिएगा। कोई बात नहीं रोशी, अच्छा तमाशा करते हो। तीनों के तीनों गंजे एक बेंच पर। बहुत बढ़िया रोशी, लॉर्ड बीरस खुश हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करो।